नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी विर्गो यानी कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला अप्रैल महीना कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे लिब्रा यानी तुला राशि के जातकों के लिए ये आने वाला अप्रैल महीना कैसा रहेगा। दोस्तों, इन जातकों की कुंडली में लगन के स्वामी यानी शुक्र खाना नंबर 6 में गोचर कर रहे होंगे। साथ में राहु, सूर्य, बुध और शनि भी होंगे, क्योंकि शनि पंचम भाव से 29 मार्च को गोचर करके खाना नंबर 6 में जाएंगे। लग्नेश के छठे भाव में होने की वजह से इन जातकों को रोग, ऋण, शत्रु का सामना करना पड़ सकता है, यानी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत खराब रहे, हॉस्पिटल यात्रा हो, काम कारोबार में अड़चन आए, कई तरह के दुश्मन इनके खड़े हों, इनको परेशान करें, और कर्जा भी इन जातकों के ऊपर हो सकता है। पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में जा रहे हैं, राहु के साथ में जा रहे हैं, सूर्य भी साथ में है, बुध भी साथ में है और शुक्र भी साथ में है। तो पंचमे से जब छठे भाव में जाएंगे तो पंचम भाव से जुड़े हुए जो लाभ इन जातकों को मिल रहे थे वो लाभ अब नहीं मिलेंगे। खाना नंबर 4 से जुड़े हुए लाभ भी इन जातकों को नहीं मिलेंगे, यानी इन जातकों को विद्या में अड़चन आ सकती है, प्रेम संबंधों में खराबी होने के योग है, प्रेम संबंध टूटने के योग इन जातकों के बनेंगे। संतान में विघ्न या संतान की सेहत खराब होने के भी योग बनते नजर आएंगे। साथ ही साथ खाना नंबर 4 के स्वामी भी हैं शनि, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ विवाद इन जातकों को झेलने पड़ सकते हैं। माता की सेहत खराब रहे, वाहन से जुड़ी हुई परेशानी भी इन जातकों को झेलनी पड़ सकती है। खाना नंबर 10 में मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे और नीच मंगल लगन पे भी दृष्टि मारेंगे। तो नीच मंगल की जब लगन भाव पे दृष्टि होगी तो कई प्रकार की चोट फीट लगने के योग भी बनते हैं। नीच मंगल जब लगन पे दृष्टि रखेंगे तो सर में चोट लगने के योग भी बनते हैं और कई प्रकार की रुकावटें भी इनके काम कारोबार में आने के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि दसम भाव कर्म स्थान है, रोजगार का स्थान है। तो दसम भाव में जब मंगल नीच के होंगे तो काम कारोबार में परेशानी या झगड़े के योग बनाएंगे। बृहस्पति इनके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन कुंडली के छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो विपरीत राजयोग भी बनता है यहाँ पे। तो अष्टम भाव में बृहस्पति इतना बुरा फल नहीं देंगे, लेकिन छठे भाव में बैठे हुए ग्रह इनको जरूर परेशान करेंगे। पत्नी की सेहत भी खराब रह सकती है या इनकी खुद की सेहत खराब रह सकती है। धन की हानि के योग यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। काम कारोबार में अड़चन परेशानी भी यहाँ पर दिख रही है। खासकर इन जातकों को सेहत से जुड़ी हुई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। रोग, ऋण, शत्रु इनको परेशान करेंगे। अब इन जातकों को क्या नहीं करना चाहिए? एक तो ध्यान रखें, पत्नी घर में नंगे पैर ना चले, चमड़े की चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। चमड़े का पर्स, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के शूज इसका प्रयोग ना करें, और नई कोई लोहे की मशीनरी घर में ना लाएं। और अगर बहुत जरूरी हो तो लोहे की जो कोई नई मशीनरी आप लेकर आ रहे हैं उसके साथ में केतु का सामान यानी बच्चे का खिलौना जरूर साथ में लाएं। उपाय क्या करने चाहिए? इन जातकों को 6 सफेद हकीक पत्थर प्राप्त करने चाहिए। उनको कच्चे दूध से धोकर सफेद चंदन का तिलक पत्थरों को लगाकर 6 दिन तक जल प्रवाह करना चाहिए। यानी 6 पत्थर हर रोज कच्चे दूध से धोकर सफेद चंदन का तिलक लगा के जल प्रवाह करने चाहिए। 6 मिट्टी की कुज्जियां प्राप्त करें, उसमें सरसों का तेल भरें, तेल में अपनी शक्ल देखें और कुज्जे को पूरी तरह से सील बंद कर दिया जाए। एमसील से उसको बंद कर दिया जाए और बंद करने के बाद उसको किसी गंदे नाले, तालाब या किसी गटर में डाल दिया जाए और इस प्रकार से डाला जाए कि वो बहे ना और वहीं कीचड़ में दबा रहे, ऊपर से गंदा पानी जाता रहे। यह उपाय आपको
शनिवार को करना होगा। मंगल दसम भाव में जो नीच के चल रहे हैं, उसके लिए इन जातकों को चाहिए कि 10 पता से 10 दिन तक ये जल प्रवाह करें। 10 पता से 10 दिन तक जल प्रवाह करें, और अगर जल प्रवाह ना कर सकते हो तो 10 पता से 10 दिन तक मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही माथे पर केसर का तिलक लगाएं। तो दोस्तों, ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, और इन उपायों को करने से आप जो कष्ट आपको आ रहे होंगे, जो परेशानियां आपकी बढ़ी हुई होंगी, वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी हैं शनि, जो छठे भाव में गए हुए हैं, और छठे भाव में होकर अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह आ गया तो जब भी शनि की दृष्टि खाना नंबर 2 के ग्रह पर पड़ेगी, उस खाना नंबर 2 के ग्रह की जड़ पूरी तरह से उड़ा देंगे, यानी उस ग्रह को बर्बाद करेंगे। तो छठे भाव के शनि का उपाय जो मैंने आपको बताया, 6 मिट्टी की कुज्जियों में सरसों का तेल भरना है, और तेल में छाया देखकर ढक्कन लगा के उसको एमसील से सील बंद कर देना है। सील बंद करने के बाद उसको किसी गंदे नाले, गंदे कीचड़ में आपने दफना देना है शनिवार को। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।